Hey guys, welcome back to my YouTube channel, and in this another video of this channel I'm gonna solve this ANOVA question for you. As we all know, the ANOVA part is most important in the stats, and it's every time whenever the stats come from master in psychology, there's always one question from the ANOVA and it carry around 8 to 10 marks. So from the point of view of marks, or you can say from the point of view of stats, ANOVA is the most important topic you have to do for the stats exam. So let's get started and see how to solve this question. And guys, if you hadn't subscribed my channel till yet, please subscribe it now. Let's see how to solve this question. सो गाइज, आपके पास ये ANOVA का क्वेश्चन है. मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं सेम एज इट इज़ उतार लेता हूँ इज ए टेबुलर फॉर्म में. तो ये मैंने टेबुलर फॉर्म में से लिख लिया है. जो आपका डाटा हमें गिवन था उसको सेट 1, सेट 2 और सेट 3 में मैंने लिख लिया है. सिर्फ मैंने क्या करा है, जो आपका डाटा सेट 1 में था उसे मैंने x1 नाम दे दिया है, जो सेट 2 में था उसे मैंने x2 और जो सेट 3 में था उसे x3 आपका डिनोशन के लिए नाम दे दिया है या फिर उसे डिनोट कर दिया है. नाउ हमारा फर्स्ट स्टेप होगा इनका स्क्वायर करना है. दैट इज x1 स्क्वायर सेम x2 स्क्वायर एंड सेम x3 स्क्वायर. दैट इज मेरे पास पहली वैल्यू कितनी है, x1 की पहली वैल्यू है मेरे पे 10, राइट. सो 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100. सेकेंड वैल्यू है 7, दैट इज 7 का स्क्वायर 49. नेक्स्ट है 6, 36. 10, 100, 4, 16, 3 का 9, 2 का 4, 1 का 1, 8 का 64 एंड 9 का 81. सेम हमारे पास x2 का जो डाटा गिवन था उसका मैं स्क्वायर कर दूंगा, डेट इज 3 का स्क्वायर 9. और चूंकि हमारे पास पूरा डाटा 3 गिवन है तो सब पे 9 ही 9 आता चले जाएगा. नेक्स्ट x3 हमारा सेट थर्ड सेट है. सेम मैं वही करूँगा. फर्स्ट क्या है हमारे पास 10 का स्क्वायर डेट इज 100. क्योंकि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, x3 का स्क्वायर कर रहे हैं. जो भी आपके पास गिवन है डाटा उसका हमने स्क्वायर कर दिया है. 11 का स्क्वायर डेट इज 121. सो पहली टर्म है आपके पास 10. सो 10 का स्क्वायर क्या होता है, 10 का स्क्वायर होगा 100. 11 का स्क्वायर 121. अगेन 10 का स्क्वायर 100. 5 का स्क्वायर 25. 6 का स्क्वायर 36. 8 का स्क्वायर 64. 9 का स्क्वायर 81. 12 का स्क्वायर 144. 9 का स्क्वायर 81. 10 का स्क्वायर 100. नाउ हमारे पास x1 का होल स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, x3 और x3 का होल स्क्वायर हो गया है. व्हाट वी हैव टू डू, आई जस्ट हैव टू डू द समेशन ऑफ ऑल दिस कॉलम्स. सो समेशन ऑफ x1 comes out to be 10 plus 7 plus 6 plus 10 plus 4 plus 3 2 8 9. It comes out to be 60. Same goes for the x1 स्क्वायर. तो समेशन ऑफ x1 का होल स्क्वायर डेट इज 100 प्लस 49 प्लस 36 प्लस 100. इस वाले सबका, इस कॉलम का हमने क्या कर लिया है, इस वाले कॉलम का हमने समेशन कर लिया है, सबको ऐड कर लिया है. तो हमारे पास आ जाएगा x1 का स्क्वायर इज टू 460. ओके. नाउ सेम x2 का स्क्वायर, सॉरी x2, आपके x2 की वैल्यू आ जाएगी 3 है. 3 कितनी बार है, 10 टर्म्स है आपकी, दैट इज 3 10 जा 30. समेशन ऑफ x2 का होल स्क्वायर आपका है 9 इंटू में 10 दैट इज 90. x3 विच इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ all the x3 column, that is 10 plus 11, this column till 10, starting from 10 to till 10. So summation of this comes out to be 90. Summation of x3 square is also, that is 100 plus 121 plus 100, that is this column. Okay. Summation of these columns would be 852. नाउ यहाँ तक कि यह आपका मेन था कि हमने x1 की वैल्यू निकाल ली है, x1 स्क्वायर, x2 का होल स्क्वायर, और हमने उनका समेशन कर दिया है. नाउ द रियल डील स्टार्ट्स. नाउ हमारा पहला स्टेप होगा ANOVA का स्टेप फर्स्ट, करेक्शन टर्म.
व्हाट इज करेक्शन टर्म? करेक्शन टर्म होती है कि जितनी भी आपकी वैल्यू डिफर कर रही है मीन्स जो आपका आंसर आ रहा है दैट इज द ऑब्टेन वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू में जो डिफरेंस होता है उसको हम माइनस करते हैं, दैट इज जो आपकी करेक्शन टर्म है, राइट। आंसर आ रहा है 55 लेकिन आपका आंसर आ रहा है 52, तो दोनों में करेक्शन कितनी की है? 3 की, यानी कि डिफरेंस बिटवीन द राइट आंसर एंड द आंसर यू आर ऑब्टेनिंग, दैट इज सैंपल से पॉपुलेशन का डिफरेंस भी आप कह सकते हो कि हमारे पास सैंपल से लेके चल रहे हैं, हमने ऑब्टेन करी है वैल्यू और वो पॉपुलेशन से कितना डिफर है, उसे हम क्या कहते हैं? आपकी करेक्शन टर्म। तो करेक्शन टर्म मीन्स क्या है कि आपको इस वैल्यू को हर एक जो ऑब्टेन्ड आपकी वैल्यू होगी उसमें से माइनस करना पड़ेगा, तभी आप क्या होगे? आपके एग्जैक्ट आंसर की ओर या एग्जैक्ट आंसर की तरफ आपकी जो वैल्यू होगी वो जाएगी। सो करेक्शन टर्म कैसे निकालते हैं? करेक्शन टर्म का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। नाउ हमारे पास 3 ग्रुप हैं, दैट इज समेशन ऑफ x1 प्लस समेशन ऑफ x2 प्लस समेशन ऑफ x3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। n इज द नंबर ऑफ टर्म। यहाँ पर 3 ग्रुप हैं तो सपोज कर लेता हूँ मैं n1 पहले का है, n2 दूसरे का है एंड n3 थर्ड ग्रुप का है। द वैल्यू ऑफ n कैन बी डिफर। यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें n की वैल्यू 10 ही है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म आपकी कितनी है? 10 ही है, चाहे वो आपका सेट 1 हो, सेट 2 हो, सेट 3 है। इट कैन बी डिफर, ओके। इट कैन बी पॉसिबल कि सेट 1 में 10 वैल्यू हो, सेट सेकंड में 6 हो और सेट 3 में आपकी 8 हो, तो तब भी आपका जो कहेगा वैल्यू n1 n2 की और n3 की डिफर हो जाएगी, लेकिन फॉर्मूला क्या रहेगा? फॉर्मूला यही रहेगा। सो वैल्यू पुट करते हैं, समेशन ऑफ x1 दैट इज 60, राइट, 60 प्लस समेशन ऑफ x2 दैट इज 30 प्लस समेशन ऑफ x3 दैट इज 90। तो 60 प्लस 30 प्लस 90 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 n2 n3। यहाँ पर क्या है? n हमारा 10 है, चाहे वो फर्स्ट ग्रुप हो, सेट फर्स्ट हो, सेट सेकंड हो, चाहे सेट थर्ड हो। सो 10 प्लस 10 प्लस 10, सो बेसिकली इट्स कम्स आउट टू बी 180 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 30 which is equals to 1080। सो करेक्शन टर्म डेट इज cx, इसको रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं? करेक्शन टर्म को cx से। सो cx इज इक्वल्स टू 1080। करेक्शन टर्म हमारी आ गई है 1080। नाउ स्टेप सेकंड होता है SST। स्टेप सेकंड, SST that is sum of square of total, राइट। डिनोट करते हैं इसे SST से, T फॉर टोटल एंड SS फॉर सम ऑफ स्क्वायर, ओके। सो SST का डेट इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस हमें क्या घटानी होती है? करेक्शन टर्म हमेशा घटानी होती है, ऑलवेज, सो दैट वी कैन मूव टुवर्ड द एक्चुअल आंसर, दैट इज आप मीन की तरफ जो आपकी वैल्यू हो, जो डिफरेंस है उसको हम कर सके, जो हमारा एरर आ रहा है उसको हम कम कर सकें। सो सम ऑफ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डेट इज समेशन ऑफ, यहाँ पर हमारे पास कितने हैं? 3 ग्रुप हैं, डेट इज x1 स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ x2 स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ x3 स्क्वायर माइनस cx इज करेक्शन टर्म which is equals to summation of x1 square, summation of x1 square that is 460, right? So summation of x1 square is 460, so 460 plus summation of x2, summation of x2 square is 90, right? So summation of x2 square is 90 plus summation of x3 square, summation of x3 square that is 852 plus
852 माइनस सी एक्स इज 1080 विच इज इक्वल टू, इन सब का हम सम करेंगे 460 प्लस 90 प्लस 852 माइनस 1080, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 322, राइट। सो आपकी एस एस टी डेट इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल की वैल्यू आ गई है 322। आपके पास एस एस टी की वैल्यू आ गई है। नाउ थर्ड स्टेप होता है हमारा एस एस ए, डेट इज सम ऑफ स्क्वायर अमंग द ग्रुप। स्टेप 3 SSA, that is sum of square. A stand for among the group. Now SSA का फॉर्मूला क्या होता है? SSA का हमारा फॉर्मूला होता है SSA इज इक्वल टू समेशन ऑफ x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, राइट। यहाँ पर गाइस ध्यान रखना, जो हमारा एस एस टी है डेट इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल, यहाँ एक्स स्क्वायर है, राइट, एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर है। अगर आप डाटा की तरफ देखें तो दिस इज एक्स, अगर मैं कहता हूँ समेशन ऑफ x1 का होल स्क्वायर डेट इज समेशन ऑफ x1 डेट इज 60 का होल स्क्वायर, और मैं कहता हूँ समेशन ऑफ x1 स्क्वायर डेट इज 463। सो देर इज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन समेशन ऑफ x1 का होल स्क्वायर एंड द समेशन ऑफ x1 स्क्वायर। ओके, नाउ समेशन ऑफ x का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ x1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस समेशन ऑफ x2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2 प्लस समेशन ऑफ x3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n3 माइनस cx, डेट इज करेक्शन टर्म जो आपकी हमेशा हमें घटानी पड़ेगी। सो दिस इज योर cx। नाउ पुट द वैल्यू, x1 हमारा कितना था, x1 की वैल्यू हमारे पास आ रही थी कितनी 60, राइट, दिस इज सो 60 का होल स्क्वायर, 60 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म इज 10 प्लस x2 इज 30। ओके, सो 30 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 प्लस x3 is 90। okay, x3 is 90, so 90 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 माइनस cx की आपकी वैल्यू आ रही थी 1080, राइट। मैं एक बार और आपको शो कर देता हूँ, दिस वन cx इज 1080, डेट इज आवर करेक्शन टर्म। नाउ इसको सॉल्व करते हैं, 60 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 तो आपके पास आ जाएगा 360 प्लस 90 प्लस 810 माइनस 1080। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 180। सो एस एस ए डेट इज sum of square among the group comes out to be 180। ओके, सो SSA की हमारे पास वैल्यू आ गई है 180। नाउ थर्ड स्टेप इज स्टेप नंबर 4, that is SSW sum of square within the group सो SSW का क्या फॉर्मूला होता है,
एस एस डब्ल्यू का फॉर्मूला होता है एस एस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एस एस टी माइनस एस एस ए, राइट, that is sum of square of total minus sum of square among the group. So SST आपका कितना था, that is sum of square of total, that is 322, right? So 322 माइनस SSA आपका आ रहा था 180, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 142. नाउ SSW दैट इज सम ऑफ स्क्वायर विद इन द ग्रुप्स कम्स आउट टू बी 142. सो आपके पास चार वैल्यू आपके आ चुकी हैं. करेक्शन टर्म आपका आ गया है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल आ चुका है, सम ऑफ स्क्वायर अमंग द ग्रुप आ चुका है और सम ऑफ स्क्वायर विद इन द ग्रुप आ चुका है. नाउ step 5th, there are total 7 steps. Step 5th, that is MSSA. What is MSSA? M stand for mean, SSA that is sum of square among the group, right? So just M for mean stand for the mean. What is mean? Mean is sum of observation upon my total number of observation. So MSSA is equals to SSA, that is sum of square among the group. This is the sum of observation upon my total number of observation. Here total number of observation is k minus 1. What is k minus 1? K minus 1 is equals to degree of freedom among the group. What do you mean by degree of freedom? कि उसे कितनी फ्रीडम है अमंग द ग्रुप में. डिग्री ऑफ फ्रीडम से हम डिवाइड कर देते हैं. दिस इज योर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. मीन क्या होता है आपका? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, डेट इज SSA अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है आपकी? k माइनस 1. हेयर k स्टैंड फॉर नंबर ऑफ ग्रुप्स. k की वैल्यू क्या है? नंबर ऑफ ग्रुप. सो SSA आपका कितना है? SSA आपका है 180, राइट? सो SSA की वैल्यू आपके पास आ रही है 180. के कितने ग्रुप हैं? दे आर 3 सेट्स. यू कैन से ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C, और आप कह सकते हैं सेट भी. कितने सेट है आपके पास? 3 सेट्स हैं. सेट 1, सेट 2 एंड सेट 3, राइट? सो के वैल्यू इज 3 माइनस 1 which is equals to 180 divided by 2 which is equals to 90. So MSSA, that is mean of sum of square among the group, is equals to 90. This is your 5th step. Now step 6, सेम जैसे हमने MSSA निकाला है वैसे हम MSSW निकाल लेंगे. डेट इज मीन सम ऑफ स्क्वायर विद इन द ग्रुप. ओके, सो विद इन द ग्रुप हमारी क्या होता है? विद इन द ग्रुप भी आपका मीन है. मेन आपका पर्पस क्या है यहाँ पर? मीन. मीन क्या होता है? मीन आपको मैंने अभी बताया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. सो फॉर्मूला होता है MSSW का सेम SSW, डेट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. यहाँ पर हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे चेक करते हैं? हम बेसिकली उसे डिवाइड कर देते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम से. DF, डेट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, और डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी यहाँ पर होती है n माइनस के. n माइनस के. n इज द टोटल नंबर ऑफ टर्म.
n is total number of term and k is number of groups. Okay, so n is total number of term and k is number of group which is equals to SSW. SSW की वैल्यू क्या आ रही है आपकी? SSW की वैल्यू आ रही है 142 डिवाइडेड बाय n माइनस के. n इज टोटल नंबर ऑफ द टर्म्स. टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है? टोटल नंबर ऑफ टर्म n1 में हमारी 10 है, n2 में भी 10 है और n3 में भी कितनी है 10. सो 10 प्लस 10 प्लस 10 दैट इज 30. टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी हमारे पास? 30. सो 30 माइनस के. के इज नंबर ऑफ ग्रुप. कितने ग्रुप हैं? 3 ग्रुप. या फिर यू कैन से कितने नंबर ऑफ सेट्स हैं? 3 सेट हैं, सेट 1, सेट 2 एंड सेट 3. सो विच इज इक्वल्स टू 142 डिवाइडेड बाय 27 and this comes out to be 5.25. so MSSW की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5.25. this is your step 6. last step 7, that is F ratio, right? so F ratio क्या होता है? F ratio होता है, F ratio is equals to MSSA divided by MSSW, that is mean of sum of square among the group divided by mean of sum of square within the group. so MSSA की हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही थी? 90, right? 90 डिवाइडेड बाय MSSW की वैल्यू आपके पास आ रही है 5.25. इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? 17.14. सो आपका F रेशो डेट इज, आप इसे अनोवा भी कह सकते हैं, आ रहा है आपका 17.14. ना आपके पास F रेशो आ गया है. आपको F टेबल के लिए भी अगर आप बनाना चाहो तो आप F टेबल बना सकते हो, अदरवाइज आप इसको यहीं पर ही एंड कर सकते हो. सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो. अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें. अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी नॉलेज इम्प्रूवमेंट हो सके. तो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए be home, stay home, be safe and keep gathering lots of memory, keep smiling. Have a nice day.